नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी। इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, लेकिन इन्होंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी और इनको रिजल्ट्स जो हैं रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होकर के मिल गए। हेलो मैम, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी में अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती और मैं लव वाइब्रेशन की अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप होते होते बचाने वाली सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 6 to 7 मंथ से हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। हर एक बात के ऊपर हम दोनों नेगेटिव हो जाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, जहाँ पर आज तक हमारे रिलेशनशिप में कोई ऐसा टाइम नहीं आया था कि हम 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर कोई बात होती भी थी तो सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब वही नेगेटिविटी कई कई दिन कई कई महीने तक चलने लगी थी और इस चीज़ से मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उधर से मेरे पार्टनर की तरफ से भी ऐसी चीज़ें होने लगी थी कि अब वो ये बोलना शुरू कर चुके थे कि हम दोनों अलग हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। मैंने भी एक दिन गुस्से में ऐसे ही बोल दिया था और उसके बाद बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अब ये हो गया कि अब मैं डरने लगी कि हम दोनों की तो हर एक छोटी-छोटी बात पे लड़ाई होती है और हम दोनों ने अब इस जगह आके ये भी बोल दिया है। और फिर मैंने अपने पार्टनर से खुद ही बात करनी बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा अब इसके बाद अगर और ज़्यादा बात की तो हम दोनों के बीच में शायद चीज़ें सचमुच में ख़त्म ही ना हो जाएँ। तो मैंने अपने पार्टनर को कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा-सा टाइम ले लेते हैं। तुम भी रिलैक्स करो, मैं भी रिलैक्स करती हूँ, हम दोनों के बीच में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा एज़ यू विश, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो और ये अच्छा ही है कि मैं अगर तुमसे बात नहीं करूँगा तो लड़ाई झगड़े से अपना दिमाग हटा करके काम पर भी लगा पाऊँगा। फिर मुझे और ज़्यादा ये वाली बात सुन कर के बुरा लगा। मैंने अपने पार्टनर को लगातार 2 महीने तक लव वाइब्रेशन भेजी और फिर मैंने बंद कर दिया। इस बीच मैंने अपने पार्टनर को ना कभी कोई मैसेज किया, ना कॉल किया, ना उन्हें कहीं से स्टॉक किया और धीरे-धीरे मेरा मन पूरी तरह से शांत होने लगा। अब रिज़ल्ट की बारी आई 3 महीने बाद, यानी कि 5 मंथ्स तक हम दोनों पूरे नो कॉन्टैक्ट में रहे। उनका खुद ही मैसेज आया, उन्होंने रिलेशनशिप को अच्छा करने की बात खुद ही की। उनको मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, ऐसा भी उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि हम एकदम नए तरीके से रिश्ते को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब तुम मेरे लिए भी नई हो गई हो, मैं भी तुम्हारे लिए नया हो गया हूँगा। ऐसा एक लेटर सा लिखा उन्होंने और वो हैंडराइटिंग में था। मैं उसका थोड़ा-सा पोर्शन आपको ज़रूर भेजूँगी भी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें भी उन्होंने उसमें लिखी थी और उसका फ़ोटो क्लिक करके उन्होंने मुझे मैसेज किया। उसके बाद हमारी कॉल पर बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात होने लगी। अब हम दोनों का रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है और पूरा ही नया हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दोनों के बीच में कभी कोई लड़ाई-झगड़े होते थे। इससे ये मैं समझ पाई कि अगर लड़ाई-झगड़े होने लगे तो थोड़ा-सा स्पेस दे देना ज़रूरी होता है और अपने ऊपर भी काम करना ज़रूरी होता है। इन 5 मंथ्स में मैंने अपने आप को बहुत समझा, सेल्फ लव किया, सेल्फ हीलिंग की और लव वाइब्रेशन मैंने की थी वो मैं भूल भी गई। और उसका जब रिज़ल्ट आया तो इतना ज़्यादा अच्छा आया कि मैं शॉक्ड रह गई। मैंने अपने पार्टनर को कहीं से भी किसी भी तरीके का ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की और उन्होंने कहा तुमने मुझे इतना टाइम दिया, इतना विश्वास किया, इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करने लगा हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद भी आने लगी थी। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो सिंपल है, लव वाइब्रेशन इन्होंने भेजी, उसके बाद ये डिटैच हो गए। हालाँकि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है और अब आप एक-दूसरे से डिटैच हो रहे हो। स्पेशली जो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, वो डिटैच हो रहा है। उसके बाद तो 100% रिज़ल्ट आना ही था, क्योंकि ये पूरा छोड़ चुके थे। 3 महीने का टाइम में इन्होंने कोई स्टॉकिंग नहीं, कुछ नहीं। इवन जब 2 महीने भी कर रहे थे तो कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, ना वेट, ना स्टॉकिंग। तो रिज़ल्ट तो आने ही थे, क्योंकि वो एकदम क्लियर कट एनर्जी जो है वो इस इंसान तक जा रही थी और रिश्ता वापस ब्यूटीफुल होके रिफ्रेश होने की एनर्जी वहाँ से आई, जो कि इन्होंने ही फ्रेश एनर्जी वहाँ पर दी थी। तो ऐसे होता है जी मैनिफेस्टेशन। अगर आप भी किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो इतना ज़्यादा वेट मत कीजिए, इतना स्टक मत हो जाइए। थोड़ा-सा डिटैच हो करके अपने ऊपर थोड़ा-सा काम कर लीजिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर आएँगे। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।